श्री कृष्णा बच्चों, क्लास 4th में आपका फिर से स्वागत है। क्लास 4th में आज हम ईवीएस सब्जेक्ट का पाठ संख्या 6 पेड़ पौधों की देखभाल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पेड़ पौधों की देखभाल के पाठ के एक हिस्से को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो पाठ में अभी तक क्या क्या पढ़ा है कि हमने पेड़ होते हैं वो बड़े होते हैं और पौधे होते हैं छोटे होते हैं। अब पेड़ का जो ज़मीन के अंदर वाला जो हिस्सा होता है, कुछ हिस्सा ज़मीन के अंदर होता है और कुछ हिस्सा ज़मीन के बाहर होता है। जो ज़मीन के अंदर का हिस्सा होता है वो उसे क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। और जड़ क्या करती है काम? जड़ का क्या कार्य होता है? पेड़ पौधों को पानी पहुंचाना और आवश्यक खनिज तत्व पहुंचाना, है ना। अब बच्चों, हमने ये भी पढ़ा था कि हमारा राज्य वृक्ष कौन सा था? खेजड़ी, है ना। और खेजड़ी की जड़ें क्या होती हैं? लंबी होती हैं और ये रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। खेजड़ी की जड़ें लंबी होने के कारण ये कहीं से भी पानी ढूंढ लेती है। अब रेगिस्तानी इलाकों में है तो रेगिस्तान में तो पानी है नहीं अधिक, तो इसकी जड़ें इसीलिए ये पानी को ढूंढती लंबी होती जाती हैं, है ना। अब दूसरे पेड़ के बारे में हमने पढ़ा था, बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ हमारा क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष है। अब बरगद का पेड़ ही एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें शाखाओं से होती हुई वापस ज़मीन में जाती हैं और जिससे उसे अधिक खनिज तत्व और पानी मिलता है। जभी तो, है ना, बरगद का पेड़ हमेशा हरा भरा रहता है। तो आइए आगे हम पढ़ते हैं रेगिस्तानी पौधों के बारे में। क्या पढ़ेंगे आज हम? रेगिस्तानी पौधे। अब रेगिस्तानी पौधे मतलब रेगिस्तान में पाए जाने वाले कैक्टस है, नागफनी है आदि की जड़ें बारिश के थोड़े से पानी को भी पूरी तरह सोख लेती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें पानी की कमी होती है। रेगिस्तान है, पानी तो होता नहीं है रेगिस्तान में, तो इनकी जड़ें बारिश का थोड़ा सा भी पानी होता है तो उसे पूरी तरह से सोख लेती हैं। आपके आसपास कहीं घास या दूब लग रही है तो उसे जड़ सहित उखाड़ने की कोशिश कीजिए। क्या घास आसानी से निकल गई? ये देखिए बच्चों, जड़ है, पौधे की जड़ दिखाई दे रही है ना। घास की जड़ तो आसानी से तोड़ने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगी, मगर पेड़ आसानी से नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि जो घास है उसकी जड़ छोटी होती है और जो पेड़ है उसकी जड़ें लंबी और कई जगह तक फैली भी होती है, तो उसे एकदम से हम तोड़ नहीं सकते। अब आप समझ गए होंगे कि जड़ पौधों को ज़मीन से बांधे रखने में मदद करती है। क्या करती है? जड़ पौधों को ज़मीन से बांधे रखने में मदद करती है। अब आप पेंसिल खड़ी रखने की कोशिश करो। अब यही पेंसिल है ना। इस पेंसिल को मैं खड़ा रखूँगी, ये गिरेगी, है ना, स्थिर नहीं रह सकती। ये पेंसिल स्थिर नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि इसकी जड़ें हैं वो मजबूत नहीं है, ये सिर्फ सहारे से खड़ी है। तो अगर इसकी जड़ें होती और ज़मीन के अंदर होती तो ये खड़ी रह सकती। तो पेड़ का भी यही है, ये जड़ें हैं इधर उधर मिट्टी में फैल जाएगी तो मिट्टी को पकड़ लेगी और मिट्टी की पकड़ से ये स्थिर खड़ा रह सकता है पेड़। ठीक है, तो ध्यान रखें, उखाड़ी हुई घास को फिर ज़मीन में लगा दीजिए। इसी तरह अपने आसपास किसी सूखे हुए पौधे को जड़ सहित उखाड़कर उसकी जड़ों को देखिए। अब कोई सूखा हुआ पौधा है, ये देखिए गमले में सूखा हुआ पौधा है, इसकी जड़ें उखाड़िए और इसको वापस लगा के देखिए। अपनी कॉपी में जड़ का चित्र बनाने की कोशिश कीजिए। आपको क्या लगता है यह पौधा क्यों सूख गया? हमें अनावश्यक रूप से पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अब सबसे पहले तो आप इस जड़ का कॉपी में चित्र बनाओगे, ठीक है। अब ये जो सूखा हुआ पौधा है तो ये क्यों सूख गया, इसके बारे में हम पता करते हैं। ये पौधा इसलिए सूख गया क्योंकि उसे समय पे पानी नहीं मिला, या फिर इस पौधे को बहुत अधिक पानी मिल गया कि इसकी जड़ें गल गई, इसको हवा नहीं मिली। हमेशा देखो बच्चों, ये जो गमला है इसके पैंदे में छेद होना चाहिए। अब ये पैंदे में छेद क्यों करेंगे? ताकि हवा आर पार हो सके। पौधों की जड़ों को भी तो हवा चाहिए होती है ना। तो इसीलिए तो छोटी खुरपी से पौधों की जड़ें, ये मिट्टी जो है ऊपर नीचे करते हैं ताकि इसमें हवा बनी रह सके। अगर लगातार पानी पिलाते रहोगे तो कड़ी परत जम जाएगी और इसमें हवा नहीं जा पाएगी, तो ये इसकी जड़ें सड़ जाएगी, तो सड़ने से पौधा सूख जाता है। फिर है पेड़ पौधों के तने। क्या है? पेड़ पौधों के तने। जड़ के बारे में हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं पेड़ पौधों के तने। भूमि के बाहर पेड़ पौधों का मुख्य भाग तना होता है।
भूमि के बाहर देखो, भूमि के अंदर मुख्य भाग कौन सा होता है? जड़, जो उसे स्थिर खड़ा रखती है। अब पेड़, भूमि के बाहर, जमीन के जो बाहर है, पेड़ पौधों का मुख्य भाग कौन सा होता है? तना, जो एकदम पेड़ पौधों को सीधा खड़ा रखने में मदद करता है। तने पर शाखाएं होती है ना, पीछे देखा था, ये सीधा तना खड़ा है और इसकी शाखाएं निकली भी होती हैं, और शाखाओं पर पत्तियां, फूल, फल लगे होते हैं। जड़ के बाद में तना, हाँ, तने के बाद में शाखाएं, और शाखाओं से पत्तियां निकलती हैं, पत्तियों से फूल, और फूल पे फल लगते हैं, और वही मीठे मीठे फल आप लोग खाते हो, आप और हम सब मिलके खाते हैं। ठीक है।